चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिर अब अपना पार्ट 2 बायोलॉजी लेक्चर उत्तराखंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट बियर ओनली वन फ्लैजिलम एट ईच एंड। कहने का मतलब है ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। अगर यहाँ पे एक एक फ्लैजिला होगा दोनों तरफ तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। अगला क्वेश्चन है, जो हमारी फैबेसी फैमिली है इसमें जो गाइनोशियम जो हमारा एक प्लांट का फीमेल पार्ट होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है मोनोकार्पुलरी। अगला क्वेश्चन है, किसके सेल वॉल में पेक्टोज प्रेजेंट होता है, तो पेक्टोज जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसके, स्पायरोगायरा की सेल वॉल में। अगला क्वेश्चन है, एक अट्रोफा बेलाडोना है, ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट होता है, ये किस फैमिली का मेंबर है, तो ये हमारा मेंबर होता है किसका, सोलानेसी फैमिली में आता है ये। ठीक है, या फिर सोलानेसी फैमिली का ये मेंबर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, मेल गैमेट इन फर्न्सार, जो फर्न है उसमें मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, तो उसमें जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं मल्टीसिलिएट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, उसका एग्जाम्पल वो है स्टेफाइलोकोकस, ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ए प्लांट जो बनाता है स्पोर्स और एम्ब्रियो लेकिन उसमें सीड नहीं है और ना ही वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, तो ना तो जाइलम फ्लोएम है और ना ही बीज है, लेकिन वो स्पोर्स भी बनाता है और एम्ब्रियो भी बनाता है, तो वो हमारा इनमें से कौन सा है, वो होता है हमारे ब्रायोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, एल्गी को हमने अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है किसके हिसाब से, तो एल्गी में जो उनके पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स के हिसाब से ही हमने एल्गी का क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन या उनको क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग ग्रुप में। होता है ना, एल्गी के जैसे क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, है ना, ऐसे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है ना, वो उसमें उनके पिगमेंट, किस एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया गया है, इसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हॉर्स टेल बिलोंग्स टू, हॉर्स टेल जो है वो किस में बिलोंग करती है, तो हॉर्स टेल है वो हमारा किस में बिलोंग करती है, वो करती है हमारा स्फिनोप्सिडा में। ठीक है, स्फिनोप्सिडा का ही एग्जाम्पल है हॉर्स टेल। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, येलो रस्ट इज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, गेहूं में जो येलो रस्ट नामक डिजीज़ है वो कौन करता है, तो वो करता है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। अगला क्वेश्चन है, टर्पेंटाइन ऑयल मतलब तारपीन का तेल है वो किस प्लांट के रेजिन से ऑब्टेन्ड या हमें प्राप्त होता है, तो जो तारपीन का तेल है ये हमें किससे मिलता है, पाइनस के पौधे से। ठीक है, अगला है अगर अगर, अगर अगर एक जेल होता है वो हमें किससे मिलता है, तो ये मिलता है हमें गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। ठीक है, रेड एल्गी से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू ग्रो इनटू ए कंप्लीट प्लांट, एक सेल की क्षमता कि वो एक पूरा पौधा बन जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वो फंगी बताओ जो जिसको हम एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है हमारी, पेनिसिलियम भी होती है, एस्परजिलस भी होती है और पॉलीसिस्टिकस भी होती है। ठीक है, मतलब ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरस से होने वाली बीमारी, तो देखो जो हमारा ये बैक्टीरियल ब्लाइट है ये हमारा किससे होता है, सुडोमोनास बैक्टीरिया से। फ्यूजेरियम ब्लाइट जो होता है ये होता है हमारा फंगस से। जो हमारा कॉर्न मोज़ेक है ये किससे होता है, वायरस से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो क्राई1 एंडोटॉक्सिन है जो हमको प्राप्त होता है बेसिलस thuringiensis से, ये किसके अगेंस्ट में इफ़ेक्टिव है होता है। ठीक है, तो ये बॉल वॉर्म जो होते हैं उनके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ये अगर क्राई1
एंडोटॉक्सिन जो है ये बॉल वॉर्म्स को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और ये प्राप्त किससे होता है? बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस से। अगला क्वेश्चन है जो सोर्स ऑफ ड्रग कोकेन है वो क्या है? मतलब कोकेन नामक की जो ड्रग है वो हमें किससे मिलता है? तो वो हमको मिलता है किससे? एरिथ्रोजाइलम कोका से, और इसकी भी पत्तियों से मिलता है हमको कोकीन, ठीक है। लीव्स इसके पत्तियों से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो जब आप इन ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ड्रोसेरा इज कॉल्ड वीनस फ्लाई ट्रैप, कि ड्रोसेरा को हम वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं? नहीं, ड्रोसेरा को हम वीनस फ्लाई ट्रैप नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बाकी ए बी और सी क्या है? तीनों करेक्ट है। अजोला एक बायो फर्टिलाइजर होता है। ब्रायोफाइट्स को ही एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और स्टेमन जो हैं वो टेट्राडाइनमस कंडीशन में क्रूसीफेरे फैमिली में मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो किसके कारण होता है? तो हमारा ये होता है पाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है आलू में लेट ब्लाइट नाम की डिजीज़। और अल्टरनेरिया सोलाई कराता है अर्ली वाला। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन करता है? अल्टरनेरिया सोलानी से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो एल्गी है फियोफाइसी इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? कहने का मतलब है जो हमारी एल्गी फियोफाइसी है उसमें कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? तो इसमें हमारा जो पिगमेंट है वो मौजूद होता है क्या? फ्यूकोजेंथियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो लेग हीमोग्लोबिन है इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? जो लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल में लेग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? तो वो क्या करता है? वो हमारे लिए क्या करेगा? डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन नोड्यूल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को घटा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनल्स विच इज एसोसिएटेड विथ फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन में इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल एसोसिएट है फोटो रेस्पायरेशन से? लाइजोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, राइबोसोम या परऑक्सीसोम्स? तो आपने देखा होगा या आपको पता होगा जो हमारे परऑक्सीसोम्स हैं ये हमारे फोटो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन में। और कौन कौन से ऑर्गेनल इस्तेमाल के होते हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनके साथ साथ दो और ऑर्गेनल भी एसोसिएटेड होते हैं फोटो रेस्पायरेशन से। अगला क्वेश्चन है लॉज ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स। जो मान लो एक लीफ है, ठीक है, इसकी टिप से अगर पानी गिर रहा है या इसकी टिप से अगर पानी निकल रहा है तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रेफर्ड एज। कहने का मतलब है ऑक्सीजन की अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एमर्सन इफेक्ट, रिचमोंड लैंग इफेक्ट, वॉरबर्ग इफेक्ट या पास्चर इफेक्ट? तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सर्काडियन रिदम इन प्लांट आर चीफली रेगुलेटेड बाय। जो सर्काडियन रिदम होता है मतलब जो 24 आवर्स की साइकिल होती है पूरी, वो किसके रेगुलेटेड होती है? मतलब कौन रेगुलेट उसको करता है? तो उसको जो रेगुलेट करता है वो करते हैं फोटोट्रोपिन्स। अगले क्वेश्चन में पूछा है जो ऑक्सीजन है या इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, इसका प्रीकर्सर बताना है, ठीक है। तो इसका जो प्रीकर्सर होता है वो हमारा क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। अगला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस में विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ द सन एंड चेंज इट टू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में सूरज से लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है?
तो वो हमारा कौन कन्वर्ट करता है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, नाइट्रेट, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्लांट में जो शुगर ट्रांसपोर्ट होती है वो किस फॉर्म में होती है। ठीक है, मान लो प्लांट में शुगर कहाँ बनेगी, लीफ पे। मान लो इसको स्टेम में जाना है, रूट में जाना है, या किसी दूसरे और प्लांट के बॉडी पार्ट में जाना है, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, तो वो जो ट्रांसफ़र होती है उस फॉर्म का नाम क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉज क्लोरोसिस, कौन से एलिमेंट की कमी से क्या होगा, क्लोरोसिस। तो जो क्लोरोसिस होता है वो होता है मैग्नीज की कमी के कारण। प्लांट में मैग्नीज की अगर कमी होगी तो क्या होगा, क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस का मतलब होता है एक जगह से अपने उसके नेचुरल कलर का हट जाना। ठीक है, हो सकता है यहाँ से जो ग्रीन कलर की जो लीफ होती है वो यहाँ पर येलो कलर की हो जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनकैप्सुलेटिंग सोमेटिक एम्ब्रियो विथ, कहने का मतलब है सिंथेटिक सीड बनाने के दौरान जो हम सोमेटिक एम्ब्रियो को किससे एनकैप्सुलेट करते हैं, तो वो करते हैं हम किससे, सोडियम क्लोराइड से, सोडियम एसीटेट से, सोडियम एल्जीनेट से, या सोडियम नाइट्रेट से, तो वो हम करते हैं सोडियम एल्जीनेट से। ठीक है, सिंथेटिक सीड बनाने में हेल्पफुल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो कमर्शियल इम्पोर्टेंट है कॉटन फाइबर वो कौन से होते हैं, तो हमारे जो वो इसमें होंगे वो होंगे एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड्स, ये हमारे लिए कमर्शियली इम्पोर्टेंट होते हैं कॉटन फाइबर में। अगला क्वेश्चन है प्लांट वेराइटीज हैव हायर CO2 कंपनसेशन पॉइंट बट ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर फोटोसिंथेटिक आर लो। ठीक है, इनमें से पूछा है कौन सा प्लांट है, C3 C4 दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये हमारी कंडीशन होती है किसके लिए, C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स में हायर CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन जो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो बहुत कम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो हमारे C3 प्लांट हैं वो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, जबकि यही C4 प्लांट के लिए 32 से 54 डिग्री सेल्सियस तक कंडीशन है। ठीक है, कि अगर इतना टेम्परेचर होगा तब भी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ 18 से 24 के रेंज के बीच में ही अपना फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को शो कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द हार्मोन विच हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस के ऊपर जिसका नेगेटिव इफेक्ट होता है वो हार्मोन बताना है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है अगर आपकी एपिकल कोई अपेक्स है या शूट है तो ये यहाँ से ग्रो नहीं करती है। ठीक है, यह एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि अगर कोई मान लो पेड़ ऊपर को ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर को ही ग्रो करता रहेगा। ठीक है, इसकी साइड ब्रांचेस नहीं आती हैं, तो इसके लिए बोला है नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब ऊपर की ग्रोथ को रोक दे और साइड की ये जो लेटरल ग्रोथ है इसको प्रमोट कर दे, ऐसा हार्मोन पूछा है। मतलब जो एपिकल डोमिनेंस है इस पर क्या शो करे, नेगेटिव इफेक्ट। तो वो हमारा हार्मोन कौन सा होता है, साइटोकाइनिन होता है हार्मोन। ठीक है, ये एपिकल डोमिनेंस का मतलब जो ऊपर को जो बढ़ रही है इसको रोक देगा और साइड की लेटरल ब्रांचेस को बढ़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, तो जो हमारा साइटोकाइनिन होगा वो बेंजल एल्डिनाइन भी होगा, काइनेटिन भी होगा, जिएटिन भी होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोकोनट फ्रूट क्या होता है। कोकोनट के फ्रूट को हम बोलते हैं ड्रूप। ठीक है, कोकोनट का जो फ्रूट होता है हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रूप।
और जिसमें एक ही सीड डेवलप होता है, उस प्लांट को हम, उस फ्रूट को हम बोलते हैं ड्रूप। वन सीडेड फ्रूट, वन सीड फ्रूट या वन सीड डेवलप होता है इनमें, ठीक है, कोकोनट में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एन ओव्यूल विच बिकम कर्ड सो दैट न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो लाइज एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल। तो राइट एंगल टू फ्यूनिकल जिसमें होता है वो वाला एम्ब्रियो का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हेमीट्रोपस, या फिर उसी को हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा जिम्नोस्पर्म है इसमें एंडोस्पर्म कैसा होता है। तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो होता है हैप्लॉइड, और जनरली जो हमारा एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। वो किस में होता है, एंजियोस्पर्म्स में, लेकिन यही जब जिम्नोस्पर्म में होता है तो ये हैप्लॉइड कंडीशन शो करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द ईडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। जो आम होता है हमारा, आम में जो खाने वाला भाग होता है जो पीले कलर का होता है जनरली, जिसको हम खाते हैं, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो होता है वो क्या होता है, मीजोकार्प हम उसको बोलते हैं। यही होता है ना, बाहर का एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं जनरली स्किन, स्किन वाला पार्ट बोलते हैं आम के फल का। और अंदर क्या होता है, सीड, बीच में होता है बीज, और यही हिस्सा तो आप खाते हो जो ये पीला वाला होता है, इसी को बोलते हैं मीजोकार्प, MESOCARP, मीजोकार्प, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन टेरिडोफाइट इफ ए स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स। मान लो एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या बनाती हैं, स्पोरेंजियम बनाती हैं टेरिडोफाइट्स में। तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं EU स्पोरेंजिएट, ठीक है। अगर एक ही सेल एक ही स्पोरेंजियम बनाती है तो हम इसको बोलते हैं क्या, तो हम इसको बोलते हैं जब एक ही हमारा एक सेल हमारा स्पोरेंजियम बनाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है एक स्पोरेंजियम तो हम इसी कंडीशन को बोलते हैं EU स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निमेक फिनोमेना क्या होता है। तो निमेक फिनोमेना जो ये होता है इसको हम बोलते हैं पोलन एम्ब्रियो सेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो फंक्शनल मेगास्पोर है एंजियोस्पर्म में वो किससे बनता है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में ये हमेशा हमारा बनता है एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। एक चार बेसिकली एम्ब्रियोस्पोर होते हैं, मेगास्पोर होते हैं, 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर में 3 होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं, बचा होता है एक, इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, और यही हमारा क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक। इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वायरसेस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड। वायरस अपने प्रोटीन कोड कहाँ बनाते हैं, तो इनसाइड द होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी एक्साइटेड होती है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेरियस पिगमेंट्स बी ट्रांसफर टू एन एनर्जी कलेक्टिंग पिगमेंट। जो एनर्जी एक्साइटेड फॉर्म में होती है या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी कलेक्टिंग पिगमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन लीव्स येलो टू ऑरेंज कलर इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। किस पिगमेंट के कारण होता है, तो वो पिगमेंट जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कैरोटीनॉइड। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। इंडोल ब्यूटारिक एसिड ऑक्सीजन, कैरोनियोइक एसिड जिबेलिन, फिनाइल एसिटिक एसिड गिबरलिन, या फिर जिएटिन साइटोकाइनिन। तो इसमें जो हमारा ऑड वन आउट है वो हमारा कौन सा होगा, फिनाइल एसिटिक एसिड जिबरेलिन वाला। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, नेचुरल ऑक्सीजन होता है। ये हमारा फिनाइल जो ये एसिटिक एसिड है ये होता है हमारा नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है। जिबरेलिन नहीं होता है, नेचुरल AUXIN ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं।
जो प्रोग्राम सेल डेथ है इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एटीपी इज रिलीज व्हेन, एटीपी कब रिलीज होती है? जब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होता है या हाइड्रोलाइज्ड होता है। जब जनरली क्या होता है, जो हमारा एटीपी होता है, एटीपी में क्या होते हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, लास्ट के 3 फॉस्फेट होते हैं, उनमें से एक फॉस्फेट टूट जाता है, तब ये बनता है एडीपी मॉलिक्यूल। अब जो ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, या इनके टूटने में एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी जो रिलीज होती है यही हमारे बॉडी में काम आती है, ठीक है, फर्दर प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। और जो एटीपी मॉलिक्यूल है ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जब यहाँ से जैसे ही इसके 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट हट जाता है तो इसमें 2 फॉस्फेट बचते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एडेनिन डाइफॉस्फेट। और ये क्या होता है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट के निकलने से एनर्जी भी निकलती है साथ में, वही हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म या बॉडी के फंक्शनिंग में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज्ड होती है तब एनर्जी रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है CD4 प्लस टी सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? CD4 प्लस टी सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारे क्या होते हैं? हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये, ठीक है। इसी में अगर यहाँ पे CD8 प्लस पूछा होता तो ये होते हैं हमारे किलर सेल्स, KILLER किलर सेल्स। लेकिन हमसे क्या पूछा था? CD4, तो CD4 प्लस सेल्स होती हैं, ये होती है हमारी हेल्पर टी सेल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैंसर क्या होता है? तो कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, का ही दूसरा नाम क्या है? कैंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे अपनी अगले वीडियो में।